हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन $80,000 पे आ गया है। कहाँ एक दिन पहले ये $90,000 पे था, वही लग रहा था कि बहुत बड़ा क्रैश हो गया है। और 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा क्रैश देखना, बिटकॉइन के अंदर ही 10 से 12% की गिरावट कोई आम या नॉर्मल बात नहीं लगती है। और ऑल्ट कॉइन्स की आप बात मत पूछो, वो वैसे ही लुटे पीटे पड़े हुए थे कि यहाँ पर ऑलरेडी वो 10 से 20% और गिर गए हैं। या आप कह लीजिए कई कॉइन्स ने तो अपने लो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे के दो रीज़न हैं जो इस टाइम पे मार्केट के अंदर पैनिक या प्रेशर बना रहे हैं। एक टेक्निकल रीज़न भी है, उसके बारे में हमने बात की है, उसकी वजह से मार्केट में उधेड़-बुन होती है। लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है बिटकॉइन के ईटीएफ। कल बिटकॉइन के ईटीएफ ने सबसे बड़ी सेलिंग करी जब से बिटकॉइन ईटीएफ एग्जिस्टेंस के अंदर आए हैं। एक दिन के अंदर ही 10,000 बिटकॉइन यहाँ बेच दिए और आप कह लीजिए उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि 10,000 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बिटकॉइन इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे है यूएसए की मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश, या आप कह लीजिए जो अपने ऑल टाइम हाई पे थी यूएसए की मार्केट, अब उसको लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पर और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और कल जो है यूएसए की मार्केट के अंदर एक और बड़ा क्रैश देखने को मिला। अप्रैल के बाद S&P 500 की बात करते हैं, वो 1.5% से ज़्यादा गिर गया और अभी भी लगता है कि आज भी यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है? हर एक की चीज़ के पीछे, एक्शन के पीछे रिएक्शन होता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे 2-3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो ऑलरेडी आप समझते हो कि अगर यूएसए की मार्केट अपने पीक के आसपास थी, नए ऑल टाइम हाई बना रही थी, एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। साथ के साथ में जो फेड इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहे हैं, मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि भैया दिसंबर में ऐसा नहीं होता देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ आइडिया निकला था जब फेड ने एफओएमसी के मिनट शेयर किए थे और वहाँ पे आधे लोग बोल रहे थे कि रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, आधे लोग बोल रहे थे नहीं है। तो वो भी एक असमंजस की स्थिति हो गई है कि जो डाटा ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था, तो किस बेसिस पे वो जो है रेट बढ़ाएंगे या कट करेंगे। तो इसकी वजह से यूएसए की मार्केट गिरते देखने को मिल रही है। अब यूएसए की मार्केट और बिटकॉइन ईटीएफ यूएसए के अंदर ही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बोरे भर भर के यहाँ पे ईटीएफ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट बड़ा क्रैश करेगी, तो वो भी बोरे भर भर के बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अब जब ऐसी चीज़ होती है फिर उस पर आप कोई अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप जो है बिटकॉइन को सिर्फ गिरता देख सकते हो। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। स्पॉट में हो तो बिटकॉइन में भी रिकवरी हो जाएगी, अच्छे कॉइन भी देर सवेर में रिकवर कर जाएंगे। अब ना करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, कर जाएंगे। लेकिन अगर ये गलती करोगे, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, कल की और आज की मिला के 1 बिलियन से ज़्यादा जो है लिक्विडेट हुआ है मार्केट के अंदर, यानी कि 7-8 हज़ार करोड़ रुपए के क्रिप्टो यूज़र्स का फंड मार्केट से उड़ गया। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे, स्पॉट में हो, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ी शांति रख सकते हो। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग वाले यहाँ पर अक्टूबर से उनके अंदर सुकून है ही नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर पोर्टफोलियो को, मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ और कोशिश करता हूँ ये समझाने की, अगर आपका 5-10-20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है बिटकॉइन और जो है क्रिप्टो के अंदर, तो उससे ज़्यादा नहीं है, तो कोई टेंशन होगी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी आपका पोर्टफोलियो संभाल लेगा। और उसके अंदर भी अगर 75%, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होगा, तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे। 25% जो ऑल्ट कॉइन्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आप झेल लोगे। अब ऐसे मौके पे वो बातें याद आती हैं। हम हर वीडियो के अंदर आपको ये बात बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही बात है कि जब ऐसी मार्केट के अंदर चीज़ें होती हैं, जब मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है, तो फिर उसके आगे पीछे हमें कुछ समझ नहीं आता। और इस टाइम तो सब भी माने अगर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पर
देखो $90,000 से नीचे इसको आना नहीं चाहिए था टेक्निकली भी, लेकिन डेथ क्रॉस हुआ था। आपको पता होगा टेक्निकली भी हम पे मार पड़ रही है। 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे भी इसने वीकली कैंडल के अंदर क्लोज किया था, जो 1,03,000 के आसपास आती है। तो उसके बाद डेथ क्रॉस हुआ, डेथ क्रॉस $95,000 के आसपास हुआ था, और हमने फरवरी या आपके लिए अप्रैल के आसपास भी डेथ क्रॉस देखा था 2025 में, और उसके बाद एक इमीडिएट क्रैश देखने को मिला था हफ्ते 10 दिन के अंदर, और उसके बाद मार्केट जल्दी से रिकवर कर गई थी। कुछ ऐसा ही अभी हमारे साथ हो रहा है, और बिटकॉइन $80,000 पे आ गया। अब यहाँ पर अगर ETF की सेलिंग लगातार होती रही तो फिर बॉटम बताना मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पे ये सब शांत होता देखने को मिलेगा तो ऐसा लगता है कि भैया 80,000 तो एक सपोर्ट आनी चाहिए। कम से कम बिटकॉइन को इस चीज़ की शर्म अब आ जानी चाहिए, क्योंकि ETF वालों की बात करते हैं या जो बड़े बड़े लोग बिटकॉइन को लेके बैठे हुए हैं उनको भी ये पता होगा कि भैया अगर मार्केट 50,000, 40,000, $30,000 पे बिटकॉइन आ गया तो जो लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, उनके मन के अंदर भी चल रहे होंगे, और हमारे मन में तो यही चल रहा है कि भैया हम तो लुट पिट गए हैं। लेकिन वही बात है, रिस्क, यही तो बात कहते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ पर रिस्क तो है ही, और वही कुछ होता देखने को मिल रहा है। जिस क्वार्टर से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी हिस्टोरिकली, वही हमें सबसे ज़्यादा डैमेज यहाँ करता देखने को मिल रहा है। दुखी हम भी हैं, परेशान हम भी हैं, लेकिन वही चीज़ हम खुद को भी समझा रहे हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। सही से पोर्टफोलियो को मैनेज करो और यहाँ पर अच्छे कॉइन में बने रहने की कोशिश करो। और अगर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आता है, अक्टूबर में भी आया था, इस महीने भी दूसरा बार ऐसा लगता है कि आ रहा है, जो हमारा सारा पोर्टफोलियो उड़ाता जा रहा है। तो भैया इन सारी चीज़ों से दूर रहो, बाकी कोशिश करते रहो। एक फाइनेंशियल टूल की तरह लोगे तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो, लेकिन अगर इससे आप सोचते हो कि रातों रात ये कोई जादू है, तो ये जादू आपको, आपके पोर्टफोलियो को कैसे उड़ा सकता है, ये जादू आपने पिछले 2 महीने के अंदर देख लिया होगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी हम करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो ये 2 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं, USA की मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट, बिटकॉइन के ETF की डायरेक्ट सेलिंग, और टेक्निकली देखते हैं तो यहाँ पर डेथ क्रॉस का इम्पैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जब मार्केट रिकवर कर जाएगी, क्योंकि हमने इससे बड़े बड़े क्रैश भी देखे हैं, मार्केट रिकवर कर जाएगी तो ये दिनों को कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन तब तक आपका पोर्टफोलियो बचा रहना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो भी अपडेट आएगी हम करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को लेके जो लोग परेशान हैं उनके लिए बता दूं कि भैया यहाँ पर अच्छे कॉइन में हो तो देर सवेर में उनके अंदर भी रिकवरी होते देखने को मिलेगी। लोग तरसते थे कि भैया इथेरियम $2,500 पे कब आएगा, आज की डेट में वहाँ पर है। लोग तरसते थे सोलाना $100-125 कब आएगा, आज की डेट में वहाँ है। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि यार जब ऐसी मार्केट दिखती है तो भैया कुछ समझ नहीं आता। हम भी शांति से बैठे हैं, आप भी शांति से बैठो, थोड़ा सा रिस्क कवर करके चलो, सब कुछ समझदारी से करके चलो, और बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट के अंदर जो ऐसे दिन आते हैं फिर आप यहाँ कुछ, आपकी कोई कुछ बकशने के लिए होता नहीं है, ठीक है ना। फिर आप सोचते हो काश मैं ऐसे स्टेप नहीं लेता। बाकी डिसाइड आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।